नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। स्मार्ट सिटीज की घोषणा हुई है। ये पहले भी नरेंद्र मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं। स्मार्ट सिटी, बड़ा बेसिक सवाल, बड़ा बुनियादी सवाल ये पूछा जाता है कि भाई जो मौजूदा शहर हैं या जिसे हम मेट्रो और टियर 2 इंडिया में विभाजित करके देखते हैं, मतलब अलग अलग हिस्सों, विभाजित शब्द का गलत अर्थ मत लगाइएगा। एक मेट्रो है जो कि देश के 4 प्रमुख मेट्रो हैं और बाकी बहुत सारे प्रगतिशील शहर हैं। इनसे अलग क्या होगा और कैसे होगा? आज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, शहरी विकास मंत्रालय, उसने घोषणा की है इसकी और कई सारे शहरों को गिनवाया है। हम ग्राफिक्स के माध्यम से उसके डिटेल्स भी आपको देते रहेंगे। इसके ऊपर सियासत भी होगी, इसके लिए भी बीजेपी और उनकी सरकार को तैयार रहना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे साहब इस शहर को शामिल किया है, शहर को नहीं शामिल किया। मैं वो प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं कि ये स्मार्ट सिटी जो है, ये मौजूदा शहर जिनको की विकास के उतने ही पैमानों की जरूरत है या जिनको विकास के उतने ही पुश की जरूरत है, ये उनसे अलग क्या होंगे? मैं फिर आपको गुजरात के एक शहर का, जिसको मॉडल के तौर पर रखा गया था, उसका भी आपको उदाहरण दूंगा। गिफ्ट करके उसका नाम पड़ा, उसकी भी कहानी में मैं आपको वैसे ये बता दूं कि उसके बनने के बाद जो उसके लिए डिजाइन किया गया था वैसा कतई नहीं हुआ, वैसा कतई नहीं हुआ। कोई नई बड़ी इंडस्ट्री आकर वहां नहीं लगी। इसीलिए जो पैमाने बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से क्या हासिल करेगी ये सरकार? ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अपनी रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें बड़ा दिलचस्प ये था कि बीजेपी ने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में 100 नए शहर बनाने की बात की थी। स्मार्ट सिटीज का जो जुमला है, जो फ्रेज है, वो बाद में नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में इस्तेमाल किया। तो ये एक फर्क है, लेकिन कोई अब इससे कोई एक तकनीकी मसला आपको बता रहा हूं। बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के। मेरे साथ सुधीर कृष्णा जी हैं जो कि फॉर्मर अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। बड़ा इनको ज्ञान है, इनसे हम सब समझेंगे। मेरे साथ डूनू रॉय साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं हैजार्ड सेंटर के। इनसे हम जानेंगे। बेसिक पॉइंट बड़ा स्पष्ट है कि ये नए शहर क्या बनने वाले हैं। मैं 100 बार इस पॉइंट को इस चर्चा में रिपीट करूंगा ताकि आप समझिए, क्योंकि आप जहां रहते हैं वहां आपको बिजली, पानी, सैनिटेशन, सीवेज, इस तरह की तमाम समस्याएं होती हैं। इनसे क्या वो हट जाएंगी? खाली ये बताना कि ई कॉमर्स होगा या कोई इंटरनेट के माध्यम होंगे, वो उतना नहीं है। मेरे साथ मनोज गौड़ साहब हैं, एक बड़े डेवलपर हैं और एमडी है गौड़ सन्स के। और मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक मामलों की तरफ से ये बात करते हैं। मैं बॉस आपसे शुरू करूंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग उस कुर्सी पर बैठकर जान चुके हैं समस्या। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि ये स्मार्ट सिटी क्या है और क्यों होगी? मतलब देखिए, स्मार्ट सिटी के बारे में तो चर्चा करें कि क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी चर्चा हो चुका है। और प्रधानमंत्री जी ने जून में जब स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था तो उन्होंने कहा कि इस पे चर्चा बहुत हो चुका है। अब हम ये मान लें कि जो सामान्य व्यक्ति को, कॉमन सिटीजन को जो आवश्यकता है, जो वो चाहता है, उसके मांग करने के पहले ही अगर वो शहर उसको दे दे तो वो शहर स्मार्ट माना जाएगा। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक डेफिनेशन है। जैसे मान लीजिए लोगों की इच्छा है
कि उनको पानी साफ मिलना चाहिए। तो इसके पहले कि वो डिमांड करना शुरू करें, शहर में पानी साफ मिलना चाहिए, शहर साफ रहना चाहिए, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, शहर के फुटपाथ अच्छे होने चाहिए चलने के लिए, शहर में पार्क और जो उनके वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हैं या नहरें नदियाँ हैं शहर के अंदर से गुजरती हैं, साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, शहर की हवा जो है वो साफ़ होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तब वो शहर स्मार्ट माना जाएगा। क्योंकि मोटी बात ये, अगर आदमी का शहरी जो शहर है जी, जो मौजूदा शहर है, उनमें फिर क्या हो रहा है? तो ये मौजूदा शहरों के लिए भी ये योजना है। अब की जो भारत सरकार ने जो स्मार्ट सिटी के मिशन की गाइडलाइन बनाई है, उसमें नए शहर के साथ साथ पुराने शहरों को इम्प्रूव करने का भी उन्होंने उसमें स्कोप रखा है। तो ये बहुत पॉसिबल है। डूनू रॉय, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या स्मार्ट सिटी, मतलब मैं सच में समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से। मुझे लगता है इसके पीछे जो प्रतियोगिता की भावना है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तो 98 शहर की बात हो रही है, लेकिन ये पहला कदम है। इसके बाद प्रतियोगिता में इन 98 में से भी केवल 20 चुने जाएंगे फिलहाल, और उन 20 में ये 100-200 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये पहले साल की नियत है। तो इस प्रतियोगिता में क्या है, इन 20 को कैसे चुन रहे हैं, इन 98 को कैसे चुना है, उसके पीछे जो समझ है वो ये है कि जो शहर इस लायक है कि वो स्मार्ट बने, उनको चुना जाएगा। ठीक है। और इस लियाकत की क्या निशानी है, वो ये है कि पहले से ही वो शहर। मैं आप लोगों से, आप दोनों लोगों से, उसके बाद गौर साहब और गोपाल जी के पास आऊंगा। मैं आप दोनों लोगों से 200 करोड़ रुपए, और मेरा आकलन गलत हो तो प्लीज आप इसको रिजेक्ट करिएगा, 200 करोड़ रुपए को तो बहुत बड़ी रकम नहीं होती किसी शहर को बड़ा स्मार्ट बनाने की। गौर साहब इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स बनाते हैं, इनको पता है कि किस तरह के बजट की आवश्यकता होती है। देखिए क्या है कि जो शहर है, अगर वो स्मार्ट बनेंगे तो वो रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो 200 करोड़ सीड मनी जैसा होगा वो। ठीक है, बाकी आप उससे स्वतः पैसा जागृत करेंगे और उसको फिर री इन्वेस्ट करेंगे। साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, इस बात पे कन्विंस नहीं है आप? इसके पीछे मैकेंजी की एक रिपोर्ट है जो अभी निकली है। हाँ। उसमें बताते हैं कि शहरी निकाय जो है औसतन प्रति व्यक्ति इनकी आय करीब 1400 रुपये है और खर्चा 6000 है। यानी कि हर शहर घाटे में है। इन घाटे वाले शहरों में उन 20 को चुना गया है जो या तो सबसे कम घाटा कर रही हैं या जहां पे कुछ मुनाफा हो। जो सतह तरक्की शुदा है उनको और स्मार्ट बना देगा। को स्मार्ट बनाने का उसके पीछे क्या है कि यहाँ पे यूजर फीस भी लगेंगी, यूजर चार्जेस बढ़ेंगी, मुनाफा होगा, और इसी को हम स्मार्ट पहचान बनाते हैं। क्योंकि स्मार्ट, मैं गौर साहब को लाऊंगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा सुनते रहिए। ये सारे शहरों में आप लोग बस रहे हैं तो जरा इसको ध्यान से सुनते रहिए। मैं नहीं चाहता ये तकनीकी बहस हो। गौर साहब, आप लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाते हैं। जहां तक मेरी समझ है कॉन्सेप्ट तो वही हुआ कि लोग अच्छे से वहां खेले कूदे, बढ़िया व्यायाम करे, पानी बिजली की समस्या ना हो, पावर बैकअप, तो ये सब सारे स्मार्टनेस के कॉन्सेप्ट हैं। इसमें क्या अलग है फिर जो आप कर रहे हैं उससे? नहीं, देखिए जहाँ तक अभी ये बात है, स्मार्ट सिटी क्या है, जो बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ वो रहने वालों के लिए उसमें सारी सुविधाएं हों, वो रह के उस शहर में अच्छा लगे। बाकी बेसिक स्मार्ट सिटी हर डेफिनेशन उसके लिए अलग होगी। अगर कोई मेरे को बनारस स्मार्ट सिटी बनाना है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा बजाय दिल्ली से। इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। अगर आप ट्रैवल पॉइंट आपने रखा है, ट्रैवल पूरी दुनिया में हम लोग देखते हैं शहर ऐसे हैं जहाँ पे कॉलोनीज होती हैं, गेटेड होती हैं, सबने दुनिया में देखा है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बार्सिलोना को उन्होंने, जैसे हमारा दिल्ली शहर है ऐसे ही था, वो पुराना इंडस्ट्रियल था। बार्सिलोना में हमने ट्रैवल किया, वहाँ के जो टाउन प्लानर्स थे उनसे हमने एक पूरा सेशन इसके ऊपर आया, कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। इसी तरह से सिंगापुर को उन्होंने क्या किया, पूरा शहर में सबसे पहले 1 स्क्वायर किलोमीटर का खाली जगह देखी। उस 1 स्क्वायर किलोमीटर में सारी सुविधाएं, सारी जो ट्रंक सर्विसेज, अंडरग्राउंड, वहाँ पे चाहे बच्चों का खेलने का पार्क था, स्कूल था, हॉस्पिटल, सब कुछ डिजाइन किया। मतलब स्मार्टली सबसे पहले डिजाइनिंग पार्ट आता है, जो कि यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ा लैक है कि वो डिजाइनिंग ही नहीं होती, क्योंकि इंटीग्रेट सारे इतने डिपार्टमेंट अलग अलग है कि उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं आता। हाँ, लेकिन बार्सिलोना में जो खर्च हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके तुलनात्मक अध्ययन से आप यहाँ का खर्च कुछ भी नहीं नजर आएगा। दे आर वेरी स्मार्ट। उन्होंने कुछ खर्च नहीं किया, उन्होंने वहीं से निकाला। उन्होंने सबसे पहले एक खाली जगह ली, खाली जगह में उसके बराबर वाले स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते थे उनके लिए पूरी जगह बनाई, उनको वहां से शिफ्ट किया। जिसके पास दुकान थी उसको दुकान दिया, जिसके पास मकान थी उसे मकान दिया। ऐसे ऐसे करके उन्होंने, इसी तरह से सिंगापुर का मॉडल है, उन्होंने सारा शहर को धीरे धीरे करके 15 से 20 साल के अंदर पूरे शहर को उन्होंने डेवलप कर दिया।
और जो उनकी बची हुई जगह थी उसको उन्होंने ऑक्शन किया, रियल एस्टेट प्लेयर बनाए, उसी से पैसा जनरेट किया। तो ये दिस इज पॉसिबल इन दिस कंट्री ऑल्सो। मैं एक गोपाल जी आपके हिसाब से क्या है स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट? देखिए, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं इन लोगों से। स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि वहां पे डेटा का इंटीग्रेशन होगा और एनालिसिस प्रॉपर होगा, और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उसकी इंप्रूवमेंट की बात है, और उनको एक फोकस्ड अटेंशन की बात है। अगर आप गिफ्ट की आपने बात की, गिफ्ट सिटी में अगर आप गए हो, या मैंने तो देखा वो अंडरग्राउंड पूरा इतना पूरा सिस्टम है, सीवेज, ड्रेनेज का, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, उसमें एयर कंडीशनिंग कोल्ड वाटर से होता है। तो एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो फैसिलिटीज हैं उनमें फोकस्ड होकर लेके जाए। गिफ्ट सिटी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जो चीजें, क्योंकि मैं मुंबई मेरे पसंदीदा शहरों में से अक्सर मैंने कहा है, तो तब से सुन रहा हूं मैं, कितने साल हो गए, वो शंघाई बन रहा है, कोई शहर टोक्यो बन रहा है, कोई बार्सिलोना बन रहा है। तो आपके गिफ्ट के लंदन, टोक्यो, शंघाई बनाने की कोशिश के बावजूद भी वहां पर कोई फाइनेंसर नहीं आया है। वहां पर जो डिजाइन्ड एक्टिविटी सोची गई थी वो गिफ्ट शहर में कतई नहीं हुई है। तो ये जान लीजिए आप। गिफ्ट था वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं था, गिफ्ट है फाइनेंशियल हब बनाने के लिए। तो अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी वहां नहीं आई है। नहीं, बिल्कुल चल रहे हैं, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस लेवल पे नहीं, जिस स्तर पे। आज आप एक छोटा सा उदाहरण दूं। अभी मैं हाल में मुंबई शहर में था, संजय झा हमारे साथ जुड़ गए, वो मुंबई के। तो मुंबई में एक नया इलाका विकसित किया गया जिसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कहते हैं, BKC। तो उसको मूलतः इसी सोच से बनाया गया कि वो एक नया कॉर्पोरेट हब होगा, साउथ मुंबई जिसे हम कहते हैं, दक्षिण मुंबई का एक नया जगह। वहां पर हुआ है, वही मैं कह रहा हूं। तो वहां पर वो आपको जगहें, गतिविधियां नजर आती। खैर वो मुंबई की कहानी है, उसके बाकी हिंदुस्तान से तुलना नहीं करें। पॉइंट मेरा ये है कि इसको मॉडल बनाकर तो आप कुछ हासिल कर नहीं पाए बहुत बड़ा गिफ्ट को। तो क्या यही है स्मार्ट सिटी का? मैं कॉन्सेप्ट पे वापस आ रहा हूं, मैं गिफ्ट की आलोचना पे नहीं आ रहा हूं, जरा मेरी बात समझिए। गौर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि एक यूनिफॉर्म यूनिटी का मॉडल नहीं है कि हर जगह अब गिफ्ट बन जाएगा।